एक मटेरियल ऐसा है जिसका की डेंसिटी है 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, हम लोग ग्राम सेंटीमीटर इन यूनिट्स के साथ बहुत ही वाकिफ हैं, बहुत ही यूज टू है। लेकिन अब क्या होता है कि आपका एक दोस्त जो है वो फॉरेन से आता है। आपका एक दोस्त है ये, और ये है आप जो यूनिट यूज करते हैं वो है सेंटीमीटर। आप यूज टू है सेंटीमीटर के साथ, आप यूज करते हैं ग्राम। लेकिन फॉरेन से आया हुआ आपका जो दोस्त है उसे पता ही नहीं है सेंटीमीटर क्या है, उसे पता ही नहीं है ग्राम क्या है। जस्ट आप इमेजिन कर ले फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन। सो उसे नहीं पता सेंटीमीटर क्या है, उसे नहीं पता ग्राम क्या है। अब वो लेंथ के लिए एक अलग सा ही यूनिट के साथ यूज टू है। वे जहां से आए हैं वहां यूनिट यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खाला, वो यूनिट यूज करते हैं लेंथ के लिए खाला। इन शॉर्ट वो लिखते हैं, जैसे हम सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, वो वे लोग एक्स लिखते हैं इन शॉर्ट। और मास के लिए वो यूनिट यूज करते हैं यिल्डा। आप कुछ भी इमेजिन कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट वो लिखते हैं वाई। सो एक्स उनका लेंथ का यूनिट है और वाई उनका मास का यूनिट है। ये आपका दोस्त एक्स और वाई के साथ फेमिलियर है, सेंटीमीटर और ग्राम के साथ फेमिलियर नहीं है। अब क्या किया जाए? अब आपको इसे समझाना है। ये आप इसे कन्वे करेंगे अपने दोस्त को कि 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट का, एक मटेरियल का डेंसिटी है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? तो आपने इंटरनेट सर्फ किया और आपने देखा कि जो इनका खाला है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1x। और आपने ये भी देखा सर्फ करते हुए इंटरनेट में खोज के, आपने ये भी पाया कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 1y। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 खाला एंड 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 यिल्डा। अब आपको इसे समझाना, क्योंकि ये एक्स और वाई के लैंग्वेज में ही समझेगा, तो इसे एक्स और वाई के लैंग्वेज में ही समझाना है कि इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, इस मटेरियल का डेंसिटी कितना होगा। अब आप सवाल समझ गए ठीक से? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का, माफ कीजिएगा, मटेरियल का जो डेंसिटी है दैट इज 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए मैं यहां लिखता हूं 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर को नीचे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब को। सो यहां पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें यहां से ग्राम को हटाना है, जी को हटा के वाई को इंट्रोड्यूस करना है। हमें सेंटीमीटर को यहां से हटाना है, 3 सेंटीमीटर है देखिए, तो 3 सेंटीमीटर को हटा के हमें 3 एक्सेस इंट्रोड्यूस करना है। ऑब्वियसली इनका जो डेंसिटी का यूनिट होगा वो होगा y पर एक्स क्यूब, यही तो होना चाहिए। जैसे हमारे लिए ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इनके लिए होगा y पर एक्स क्यूब, यही होगा इनका यूनिट। अब यहां से ग्राम को हम हटाएंगे, y इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से देखें, हमें y को इंट्रोड्यूस करना है, तो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। सो 1y डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, सो 100 g। अब हमें क्या करना है? cm सेंटीमीटर को हटाना है और x को इंट्रोड्यूस करना है। सो मल्टीप्लाइड विद 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1x। देखिए सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर को कैंसिल करेगा। ऐसा ही हमें 3 बार करना होगा। सो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1x। 3 बार क्यों करना होगा? क्योंकि यहां पर 3 बार सेंटीमीटर है। फिर से एक बार 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1x। तो अब देखें क्या होगा। सबसे पहले तो कैंसिल करने वाले यूनिट्स को देखें। सो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर 3 बार, और यहां से ये कैंसिल हो गया 3 बार। क्या बचा? सो यहां से आगे हमें मिला क्या? देखिए 4 इंटू, अब इस 10 को भी कैंसिल कर देते हैं, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये वाला 100 चला गया।
सो ये बना 4 इंटू 10 दैट इज 40, और यहां से देखिए न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में x क्यूब, सो y पर x क्यूब। सो जब आप अपने दोस्त को कन्वे करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो डेंसिटी है उस मटेरियल का वो 40 यल्डा पर क्यूबिक खाला है। दैट मीन आप सिंपली कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट। वो अपने आप समझ जाएगा कि उनके लिए डेंसिटी का यूनिट ऑब्वियसली उन्हें पता है ये है। सो आप सिंपली उसे कह सकते हैं दैट इज 40 यूनिट, 40 यूनिट्स का डेंसिटी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। हे भगवान, फिर से एक नया दोस्त आ गया, अब दुनिया के किसी दूसरे कोने से। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपने दोस्त को समझने का कोशिश कीजिए कि वो किस तरह का सिस्टम यूज करता है और सवाल में एग्जैक्टली पूछा क्या गया। तो चलिए आपके दोस्त को सबसे पहले समझते हैं। उसके लिए यूनिट जो है, लेंथ का यूनिट 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सो आप जो 10 सेंटीमीटर कहते हैं उसके लिए वो 1 यूनिट है, तो उनके लिए यूनिट जो है लेंथ का x मान लेते हैं। सो पहला लेंथ का यूनिट है, सो लेंथ का, और फिर वो मास के लिए 10 ग्राम का यूनिट यूज करता है। सो आपके लिए जो 10 ग्राम है, आपके दोस्त के लिए वो 1 यूनिट है। सो 1 y वो सिंबल है उसका जो भी यूनिट है मास के लिए। सो ये रहा मास के लिए जो यूनिट है वो। अब टाइम के लिए आप यूज करते हैं सेकंड और वो यूज करता है z। सो यहां पर सवाल में कहा गया जो आपका 0.1 सेकंड है उसके लिए 1 यूनिट है। सो आपका 0.1 सेकंड ये बराबर है उनके लिए 1 यूनिट, तो टाइम का यूनिट उनके लिए z है आपके दोस्त के लिए। तो इसी को थोड़ा घुमा के हम लिख सकते हैं कैसे, 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे 1s इज इक्वल टू 10z। सो 1s 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 यूनिट उनके टाइम का। अब सवाल में क्या पूछा गया ये देखते हैं। सवाल में कहा गया उनका जो यूनिट ऑफ फोर्स होगा, फोर्स के लिए वो जो यूनिट यूज करते होंगे वो आपके सिस्टम में किसके इक्विवेलेंट होगा। आप अपने सिस्टम में न्यूटन यूज करते हैं फोर्स के लिए, तो 1 न्यूटन उनके कितने यूनिट के बराबर होगा, उनका जो भी फोर्स का यूनिट है। तो यहां पर जैसे कि हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट में, किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में अगर इतना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया जाए तो जो फोर्स लगेगा, जो जिस फोर्स की जरूरत होगी दैट इज 1 न्यूटन। तो यही न्यूटन का डेफिनेशन है। अब हमें क्या करना है, देखें यहां पर सेंटीमीटर के साथ उनके लेंथ का यूनिट का रिलेशन है, ग्राम के साथ उनके मास का जो यूनिट है उसका रिलेशन है, और सेकंड के साथ उनके टाइम का जो यूनिट है उसका रिलेशन है। लेकिन यहां पर देखिए सेंटीमीटर और ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम और मीटर अपीयर कर रहा है। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा किसी तरह से, और ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हमारा 1 किलोग्राम उनके कितने यूनिट के बराबर होगा, हमारा 1 मीटर उनके कितने यूनिट के बराबर होगा। क्या किया जाए, आप अगर यहां इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका 10 सेंटीमीटर अगर उनके 1 यूनिट के बराबर है तो आपका 1 मीटर जो कि 10 सेंटीमीटर का ही 10 टाइम्स होगा, तो ऑब्वियसली 1 मीटर उनके 10 यूनिट्स के बराबर होंगे। तो यहां पर अगर हम यहां 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इधर क्या मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करते ही 100 सेंटीमीटर विच इज 1 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू उनका 10 यूनिट, सो 10x। ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 10 तो ऑलरेडी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। सो यहां हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 किलोग्राम
10 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 100 वाई। और ये तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहां पर सेकंड है, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 Z। अब इन रिलेशंस को यूज करते हुए हम ये पता करेंगे कि हमारा जो 1 न्यूटन है उनके कितने यूनिट के बराबर है। तो ऑब्वियसली हम ये पता कर सकते हैं कि उनका जो 1 यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, वो कितने न्यूटन के बराबर है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे 1 न्यूटन को, जो कि इसके बराबर है। तो इसी को एक बार लिख लेते हैं। 1 किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर है, देखिए, तो 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। यहां से किलोग्राम को हटाना है और उनका यूनिट को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, देखिए यहां पर किलोग्राम को हटाना है, ये उनका यूनिट जो y है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो 100y डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, किलोग्राम हट जाएगा। अब मीटर को हटाएंगे हम, मीटर के जगह पे x आएगा, तो इंटू 10x डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब क्या करना है हमें, देखिए अब ये 1 सेकंड जो है मैं लिखूंगा ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10z। इसी को 2 बार करना है, 1s 10z, क्योंकि यहां सेकंड 2 बार है। अब देखिए यूनिट क्या क्या कैंसिल होगा, कैसे होगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, और ये किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो ये जो 10 है इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये वाला 100 कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है, देखिए, सो दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए 10 और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, देखिए y इंटू एक्स, सो y x डिवाइडेड बाय या पर z स्क्वायर, सो पर z स्क्वायर। डेफिनेटली यही उनका यूनिट होगा, यही उनका यूनिट होगा, एक्स वाई या वाई एक्स पर z स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। मैं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूं, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम। नया सिस्टम जो है आपका दोस्त का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ये है यूनिट फोर्स का। तो हमने ये पता लगाया 1 न्यूटन जो है इसके बराबर है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, उनका जो 1 यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, विच इज दिस वन, ये कितना न्यूटन के बराबर है। तो ऑब्वियसली यहां से हम आगे कह सकते हैं, सो 1 yx पर z स्क्वायर, ये उनका यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन। सो ये वाला 10 इस साइड में अगर चला जाए, या फिर टेक्निकली कहें कि इक्वेशन का एक साइड ये है और इक्वेशन का दूसरा साइड ये है। इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक तरफ हमें मिलेगा ये इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.1 न्यूटन। सो आंसर जो है दिस वन। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म किया जाए। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस जिस प्लेलिस्ट में होंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ 11th और 12th के बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।